लगी चोट कैसे भैया सच्चे सच बताती हूँ, न करती बहाना भैया न करती छुपाना। लगी चोट कैसे भैया सच्चे सच बताती हूँ, न करती बहाना भैया न करती छुपाना। मेरी सासु मैया ने ये हालत बनाई है, मेरी सासु मैया ने ये हालत बनाई है, मेरी सासु मैया ने ये हालत बनाई है। ये आपकी सासू माँ ने हालत हाँ भैया। और आगे? नाम है अनीता है, आपका नाम अनीता है। और आगे? नाम है अनीता है, अमितपुरी ठिकाना है, सच सच बताती भैया न करती बहाना। तो आपका नाम अनीता है? हाँ भैया। और आप अमितपुर के रहने वाली? हाँ। लेकिन ये सासू माँ कैसी बेदर्दी थी जो इस हालत में तुझे मारकर छोड़कर चली गई। लेकिन एक बात ये बताओ, परिवार में और कोई है? तुम्हारी सासू माँ का नाम क्या है? हमारे सासू जी का नाम छबीली रानी है। सासू माँ का नाम छबीली रानी? हाँ। और कोई परिवार में? और हमारे घर में हमारे स्वामी जी के नाम मनोज कुमार है। मनोज कुमार? हाँ। यानी और कोई परिवार में? और हमारे घर में हमारी नंद थी, उसका नाम नीतू कुमारी है। या मालिक, ये जो एड्रेस बता रही है, यही एड्रेस तो नीतू ने बताई थी कि मेरा नाम नीतू है और मैं अमितपुर के रहने वाली हूँ। मेरी माँ का नाम छबीली रानी और भाई का नाम मनोज कुमार और भाभी का नाम अनीता। यही एड्रेस ये लड़की बता रही है। अब हम नीतू को बुलाता हूँ, शायद उसको मालूम हो तो जरूर बताएगी। अरे नीतू, आपने जो उस दिन मुझसे मुलाकात किया, हमने तुमसे एड्रेस पूछा तो आपने बताई थी कि मेरा नाम नीतू है और मैं अमितपुर के रहने वाली हूँ और मेरी माँ का नाम छबीली रानी, भाई का नाम मनोज कुमार, भाभी का नाम अनीता। वही एड्रेस ये बता रही है। ये तुम पहचानती हो इसे? ये तुम्हारे गांव की रहने वाली। दीदी 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 दीदी। भाभी, मैं आपको बहुत ढूंढी, मैं बहुत दूर तक ढूंढी, आपको मैंने ना पाए कि मेरी भाभी किस हाल में। या भगवान, मेरी भाभी खाना खाए या कहीं सोए, कैसे टाल रही मेरी भाभी, कहीं पता नहीं चला। भाभी कैसी हो आप? बड़ी हूँ भाभी। दीदी भाभी, जब तक आप नहीं थी मेरा घर कितना सोना सोना लगता था आपके बिना। मैं ऐसे सारी रात सारा दिन रोती बैठी थी कि मेरी भाभी पता नहीं क्या चली गई, मेरी भाभी हमें कब मिलेगी। भाभी क्या है दीदी? अरे भाभी हो, अरे भाभी हो, अरे कैसे भूलू नदी कई खियालिया भाभी हो। भाभी दीदी हो हमारी
कैसे भूल तो होरी खियालिया दीदी हो। भाभी मिल गए मुझे अच्छा मेरा घर। नानहावई में दीदी हमें तो हो के खिलाए। काहे नहीं भाभी, प्यार दुलार मुझे देती थी। नानहावई में दीदी हमें तो हो के खिलाए। अंगूरी पकड़ के भाभी हमी के चलायू। दीदी हो। भाभी क्या बात है? दीदी हो कैसे भूली तो होरी खियालिया भाभी नहीं तो ये आज ऊपर वाले की महान कृपा है कि हम तुम उस रास्ते से गुजरा और तुम्हारी भी भाभी आज तुम्हारे सामने है। नहीं अन्यथा आपने जान खो बैठती। नहीं तो ये मैं समझ रहा हूं जो तुम्हारे गांव में षड्यंत्र रचा रहा है, जो षड्यंत्र रचा रहा है, हम उसके पास एक पत्र भेजना चाहते हैं। इसको ले चलो गुफा के अंदर, इसको नहलाकर दूसरा वस्त्र पहनाओ और अपने हाथों से एक रोटी पकाकर खिलाओ। ये बेचारी ना मालूम कितनी दिन की भूखी होगी। नहीं तो सही बात कमल, आप कह रहे हो कि मेरी भाभी मिल गई, समझ लो मेरे घर में उजाला आ गया। नहीं, मेरी भाभी जब तक हमें नहीं मिली तब तक मेरे घर में अंधेरा अंधेरा छाया रहता। भाभी चलो दीदी चलो। कालिया बोलिए। आज तुम्हें एक काम करना होगा। कहाँ से काम है? काम वो है कि जो अमृतपुर का रहने वाला नेता उदरा शैतान है, हाँ। उसी के नाम से तुम्हें एक पत्र लिखकर भेजना है। जरूर भेजूंगा। और हम बताते जाएं और तुम लिखते जाओ। बिल्कुल। चलो लिखो। बोलिए। लिखो, सेवा में श्रीमान। सेवा में श्रीमान नेता उदयराज शैतान। नेता उदयराज शैतान। आपको मालूम हो कि आपके यहाँ डाकू काली कमल डाका डालने आ रहे हैं। कि आपके यहाँ डाकू काली और कमल डाका डालने आपका सारा धन लूट के ले जाएंगे। आपका सारा धन लूट के ले जाएंगे और तुम्हें जान से खत्म करके जाएंगे। और तुम्हें जान से खत्म करके जाएंगे। आप जितनी फोर्स से मंगवाना है मंगवा ले। तेरा दुश्मन डाकू काली और कमल। आप जितना फोर्स बुलवाना है बुलवा सकते हो। तेरा दुश्मन काली और कमल। एक बात है, हाँ। ए लेटर अगर डाकखाने में डालते हो तो हो सकता है लेट हो जाएगा। तुम चलो ये लेटर ले जाकर किसी बच्चे को पकड़ा दो ताकि ये पता ना चले कि लेटर किसने दिया है। और ये डाकू काली कमल जब भी जाते हैं चैलेंज देकर जाते हैं, चुपके से वार नहीं करते हैं। और क्या? ठीक है, तुम चलो आगे, तुम चलो पीछे पीछे मैं आ रहा हूँ। ठीक है। अब सताया है तूने मुझको, अब तुझको सताऊंगा। सताया है तूने मुझको, अबे अब तुझको सताऊंगा। मार कर गोली मुड़ के यदाम तुझको पठाऊंगा। जय मां भवानी। जय मां भवानी की। कसम भोलेनाथ की, खेल में मजा आ गया। आज मेरे दिल का करार आ गया। मेरे दिल का
करारा जाए, ओ मेरे दिल का करारा जाए। तू जो हंस दे बाहर आ जाए, तू जो हंस दे बाहर आ जाए, मेरे दिल का करार आ जाए। बाबू साहब, बाबू साहब, बाबू साहब, बाबू साहब, जय हो। जय हो राजकुमार। क्या आपके, बात है रे? आपके कार्यालय में हम बहुत जरूरी काम से आए बाबू साहब। कैसे काम है कि जो हमारे कार्यालय में आए हो? बाबू साहब, लैटरिन लग गई। लेठी लग गई? हाँ। तो जाकर के साले वहाँ पर करके आओ, लेठी लग गई है तो। अरे वाला ना, अबे कहा नसीब भका के खोल गए। अबे कैसे भगा के खुल गई, कसम भोलेनाथ की। अरे भोलेनाथ की नाय, हाँ, क्या? आप तो चुटकी है। नहीं, बिल्कुल हमारी फटी है। अरे बाबू साहब, अबे हमारी चिट्ठी होगी। हाँ मतलब खतहा है। खटा नहीं, बिल्कुल फटा है। अबे मेरा खत होगा। अरे लाइटर। लेटर नहीं, लेटर जलाने वाला माचिस साले। मेरा लेटर, हाँ, हाँ। मेरी चिट्ठी, हाँ, हाँ। मेरा खत है। राजकुमार, हाँ। हमारे पिताजी जब थे अच्छा तो हमारी शादी का रिश्ता वहाँ लखनऊ में तय किए थे। लखनऊ में? लेकिन उनके मर जाने के बाद हो सकता है कि हमारे ससुराल वालों ने हमारे पास लेटर भेजे होंगे। जी बाबू साहब। एक काम कर, कहाँ है लेटर? ये आटे बाबू साहब। राजकुमार, हाँ। तुम तो जानते हो, समझते हो, तू हमारा वफादार नौकर है। जी बाबू साहब। देख भाई, चश्मा तो यार मैं भूल गया यार। एक काम कर भाई, एक काम कर, थोड़ा पढ़ के दिखा दे, सुना दे कि इसमें क्या लिखा हुआ है। सही बात बाबू साहब, आपके सही ससुराल बात में। कि सही बात में? हाउ हाउ हाउ। हाँ, क्या लिखा हुआ है इसमें? जना आपके ससुरारिन के नहीं तो आया। अरे यार राजकुमार, अबे कहने की क्या बात है? एहमा लिखा बा, क्या लिखा है? सेवा में श्रीमान नेता उदयराज शैतान आपको मालूम हो कि मालूम हो कि। हाँ, फिर क्या होगा आगे? आपको मालूम हो कि आपके यहाँ, मेरे यहाँ? हाँ बाबू साहब, तारीखिया कौन, ये आधा एक अक्षर हिंदी वाला, एक अक्षर इंग्लिश वाला। अबे देख तो, कई तारीख लिखी है। आपको मालूम हो कि दिनांक 23 तारीख को, दिनांक 23 तारीख को, दिनांक 23 तारीख को आपके यहाँ क्या भी? डाकू काली और कमल डाका डालने के लिए आ रहे हैं। आपका धन दौलत, रुपया पैसा लूट के ले जाएंगे और आपकी जान भी लेंगे। मेरी जान ले लगे? आप अपनी बचत के लिए जितनी पुलिस फोर्स आप अपने कार्यालय पे लगाना चाहते हो लगा सकते हो, लेकिन आप बच नहीं सकते। तुम्हारा बाप डाकू कमल सिंह। राजकुमार जी बाबू साहब। मामला तो फंस गया रे। बाबू साहब क्या बात है बे? हम जाते हैं घर। कहाँ जा रहा है बे? घर जाते। घर तुम्हें नहीं जाना होगा, तुम हमारे कार्यालय के पास तुम रहोगे। ए राजकुमार, बाबू साहब। देख बे, एक उदयराज शैतान की खोपड़ी है बे, और जो हमारा दोस्त है रिश्वत खान। कनो बुद्धि फिट कर दे है। क्या बुद्धि है, जवान फिट कर दो साले। अबे कोई बुद्धि? हाँ, दामाद से काम लेना है। नहीं साले, ससुर से काम लो, दामाद से ससुर से काम लो, अपने दिमाग से काम लेना। जी बाबू साहब, जी बाबू साहब। ए राजकुमार, एक काम कर बे, तुम तो जानते हो, समझते हो कि रिश्वत खान मेरा बहुत खास आदमी है। जी बाबू साहब। एक काम कर, फोन लगा दे बे, फोन लगा दे, फोन से हम बात करते हैं। जी बाबू साहब। नंबर मालूम है ना? हाँ बाबू साहब। हाँ बे, नंबर लगा। हाँ बाबू साहब। अब मुझसे बात करा। जी बाबू साहब।
मोबिल दे। मोबिल चले कौन सा मोबिल डीजल में का कहा तीनों का? अबे मोबाइल कहा जाता है। आज हम किरिया दे। हाँ हाँ मोबाइल बाप साहब वही लगाए देते हैं। हाँ लगा दो भाई भाई। जौने की आपके कार्यालय पे पूरी पुलिस फोर्स से आए के पहरा लगाए दे। हाँ हाँ भाई वही बात है। 1 8 2 अबे 1 1 2 क्या बे? अबे 1 1 2 हाँ 112। हाँ 112। हाँ, ठीक है। हरला बाबू साहब घंटिया जाती पे। हेलो हेलो रिश्वत खान स्पीकिंग। हाँ मैं उदयराज शैतान बोल रहा हूँ। अरे उदयराज नेताजी जय हिंद जय हिंद। जय हिंद जय हिंद। अरे नेताजी आज कैसे हमारी याद आ गई? देखिए दरोगा जी, मैं समझ रहा हूँ कि तुम्हारी पोस्टिंग हो गई है दीवान जी से तुम इंस्पेक्टर हो गए हो। जी हाँ। देखिए आज हमारी हवेली पर 12:05 पर डाकू लोग आ रहे हैं। डाकू लोग? हाँ, और इस डाकू में कमल और काली हैं। जी नेताजी। रिश्वत खान, रिक्वेस्ट मेरी यही है कि आप जितनी भी फोर्स हो हमारे कार्यालय के चारों तरफ लगवा दें। जी और ये नेताजी। भी धमकी दिया है कि उदयराज तू मुझसे बच नहीं सकता है, तेरी जान ले लूंगा। नेताजी मैं आपकी बात को समझ गया। यानी आपका कहने का मतलब यह है कि डाकू काली और कमल के आने से पहले आपके हवेली के चारों तरफ पुलिस फोर्स होनी चाहिए। हाँ, लेकिन नेताजी हम पूरे पुलिस फोर्स के साथ आएंगे और आपकी जान भी बचाएंगे, डाकू काली और कमल को अरेस्ट भी करेंगे। लेकिन नेताजी क्या बात है? जान है तो जहान है। हम आपकी जान बचाने के एवज में 2 लाख रुपए लेंगे। 2 लाख? ठीक है रिश्वत खान, 2 लाख? मैं तुझे 2 लाख रुपया देने के लिए तैयार हूँ। नेताजी क्या बात है? 2 लाख रुपए में सिर्फ आपकी जान बचेगी और वो जो आपका साथी चितकबरवा है वो जरूर मारा जाएगा। हाँ, अरे बच्चा राजकुमार, बच्चा ये 2 लाख मेरी जान की हिफाजत के लिए है और जो हमारा नौकर है उसकी जान बचाने के लिए कितना पैसा लोगे? 1 लाख रुपए 1 नेताजी। लाख। यानी पूरे 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपया मैं दूंगा। तो नेताजी क्या बात है? डाकू काली और कमल के आने से पहले हमारे खाते में ट्रांसफर हो जाना चाहिए। कोई मैं बात पूरे नहीं, पुलिस कोई फोर्स बात के नहीं है। मैं 3 पूरे लाख रुपया आपके खाते में पहुंच जाएगा। मैं पूरे पुलिस फोर्स के साथ आपके हवेली पे तैनात रहूंगा। जय हिंद। जय हिंद जय हिंद। जय हिंद। हवलदार जी साहब। अभी अभी फोन आया था जी सर। उदयराज नेताजी का और उन्होंने कहा है कुल की हवेली पे डाकू काली और कमल ढाका डालने वाले हैं और हमें तुम्हें चलना है उदयराज की हवेली पर। वहां डाकू काली और कमल आएंगे तो हम पुलिस वालों के हाथ गिरफ्तार हो जाएंगे। ठीक है सर। लेकिन ये बताओ जी सर। हवलदार की चौकीदार कहाँ गया? सर चौकीदार गश्त में गया था। उसे बुलाओ। चौकीदार साहेब जय हिंद साहेब, जय हिंद साहेब, जय हिंद साहेब। जय हिंद। चौकीदार तुमने कुछ सुना है? अरे साहब उन्हीं के लिए तो पेशाब बदल दिया हूँ। क्या? हाँ क्या बोलता है? पोशाक? हाँ अगर आपके पोशाक में होते, चौकीदार के होते तो हम मारे जाते। तुमने अच्छा किया जो ड्रेस चेंज कर दिया। हाँ जी। चौकीदार हाँ ये आपको मालूम चला हाँ। उदयराज जी के नेते पर उनकी हवेली पर डाकू काली और कमल डाका डालने वाले हैं। खाना बता, खाना। डाकू काली और कमल। अब भाई हमसे मिला रहे। और ये कहाँ मिले थे? उन्हें चाहिए दुकानिया पे, चाय की दुकान पर। आई अली अगर तुम बताए होते तो मैं चल करके उनको वहीं अरेस्ट न कर लेता। चौकीदार बतावे क्या पहुँचे झपट लेन की। कैसे झपटा चौकीदार? इतना जोर झपटे हाँ। जैसे एक बिल्ली का मुंह झपटे। पागल चौकीदार। अबे चूहे को बिलार झपटती है। हाँ हाँ पहुँचे क्या तेरी मैया। चौकीदार किसको गाली दिया? अरे ओका गाडू का डाकू डकुआइन को। हाँ पहुँचे से पकड़ के टांग लेन की। ओह लागेन साले घूर तब क्या हुआ चौकीदार? लागेन घूर आज गुस्सा लगी रही सारे ने फाड़ दी।
अरे डाकू काली और कमल मर गए। के कहा तो मर गए। अब तुमने टांग लिया, फाड़ कर फेंक दिया, तो जिंदा कैसे हैं? अरे बाबा एक बार में रहे ने, 2 बार में नहीं रहन। जब पढ़ा जाए पेपर में। बरगद हम जानी था, उसे कहा जाता अखबार और पेपर। हाँ। उसमें चौकीदार क्या लिखा था? अरे साहेब 50,000 गांडू के नाम इनाम भारत सरकार के तरफ से, 50,000 गडुआइन के नाम से। 50,000 तोरी मेहरी के नाम। चौकीदार डाकू और डकुआइन। जे चौकीदार पैसा कमाने का तरीका यही है। ये हम लोग चलेंगे नेताजी की हवेली पर तैनात रहेंगे। डाकू काली और कमल आएगा तो हम अपने हाथों गिरफ्तार करेंगे, उन्हें सरकार के हवाले करेंगे, पूरी 1 लाख रुपए के इनाम प्राप्त करेंगे। और नेताजी की जान बचेगी तो 3 लाख रुपए मिलेंगे। 3 लाख मिलेंगे, 4 लाख रुपए हो जाएंगे। चौकीदार एक बढ़िया सी लड़की देखना, विवाह करना है। बियाह और क्या? अब क्या करवा बियाह कह के? चला हिया बियाह ना होई, चला ना होई, भगवान हिया बियाह करे जाए। लेकिन चौकीदार हमको अपने कदम को पीछे नहीं हटाना है, हमको जम करके काली और कमल से मुठभेड़ करना है। पीछे पीछे मैं चलूंगा, आगे आगे तू चलेगा। आगे हम चले, पीछे आप रही। अरे तू चौकीदार है। हाँ। मान ले डाकू काली और कमल की गोली लग गई, तू मर गया। अबे हिंदुस्तान का शहीद कहलाएगा। कहो आप सब बताओ, कहूँ चौकीदार शहीद होते। रहा साहब हम जाते अपने। चौकीदार तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। मान ले तेरी गोली लग गई, तू मर गया, तेरी बीवी विधवा हो गई। अगर तेरी बीवी विधवा हो गई तो तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तेरे घर जाऊंगा, शाम को 8 बजे तेरी बीवी को खर्च पानी देकर वापस आ जाऊंगा। तो हाँ पक्का छिनरा। चलो साहब, हमको पूरे तैनात के साथ चलना है। डाकू काली और कमल से मुकाबला डट के करना है। आओ चलो चलते हैं। चलिए। कालिया देख, उधर आज शैतान अपनी हवेली के चारों तरफ पुलिस का पहरा बिछवा रखा है। अब चलो पहले उस इंस्पेक्टर से मुलाकात किया जाए। जब तक उसको रास्ते से नहीं साफ करेंगे तब तक उसके हवेली पर नहीं चलेंगे। बिल्कुल सही। आइए चलते हैं। चलो चलते हैं। चौकीदार चौकीदार, मैंने अभी अभी फायरिंग की आवाज सुना है। हमको लगता है डाकू काली और कमल इसी कहीं झाड़ी में छुपे हैं। पूरा झाड़ा छान हमको एकदम तैनात रहना है और अपने अपने पोजीशन में हो जाओ। चलो आगे बढ़ोकर देखते हैं कि आखिर डाकू काली और कमल साले कहाँ छुपे हैं। चलिए चलो चलिए। कालिया बोलिए कमल। दरोगा को मालूम हो गया कि डाकू काली कमल आ चुके हैं। और चलो उससे पहले मुलाकात किया जाए। जब तक उसको रास्ते साफ नहीं करेंगे तब तक उसकी हवेली पर नहीं। और ये डाकू काली और कमल, अगर तुम अपनी जान की भलाई चाहते हो तो अपने आप को कानून के हवाले कर दो, नहीं तो बेमौत तुम्हारे जाओगे। इंस्पेक्टर, ये डाकू काली कमल सर पर कफन बांध कर चलते हैं। ना तो मरने का गम ना तो जीने का। रही बात तेरी, तू वापस चला जा, वरना तेरी बीवी बच्चे लाश देखने के लिए तरस जाएंगे। डाकू काली और कमल, तुम्हें मालूम होना चाहिए, अगर ये पुलिस वाला मरता है तो शहीद की मौत मरता है, अगर ये डाकू मरता है साला कुत्ते की मौत मरता है। आ देख जाओ किसकी मौत आई है, या तू मरता है या डाकू काली कमल मरते हैं। आओ कुत्ते आओ। आओ देख। चौकीदार और हवलदार, ये डाकू काली और कमल झाड़ियों के पीछे में छुप करके ललकार रहे हैं। इसलिए कि डाकू काली और कमल कभी भी फायरिंग चालू कर सकते हैं, इसलिए कि उनको गोलियों का हिसाब देना नहीं पड़ता है। आओ चलो हम लोग चल करके मिलके उनका मुकाबला करते हैं और उनको अरेस्ट जरूर करेंगे। आओ चलते हैं चलते हैं। चलिए। दरोगा कदम थाम कर बात कर बे ओ दरोगा, ओ दरोगा कदम थाम कर बात कर, मर्द का खून गर
नीचे उबल जाएगा। गोली बंदूक से गर्ज मेरी चली, लाश होगी खड़ी दम निकल जाएगा। अबे बस खबरदार, तू अपनी जुबान रोक ले। लीच कुत्ता कमीना, तू बेशरम, ज्यादा बकबक की बातें सुनाना नहीं। एक ही गोली में भेजूंगा मुल्क या तब। मेरी बात सुन ध्यान से, आज समझा रहा तुझको डाकू कमल। हो समझदार गर मान मेरा कहा, पीछे गलियारा से जल्द जा तू निकल। अब अच्छा हुआ कमल तू मिली गया, हिसाब चुकाना यह भी है बाकी पड़ा। जिंदा बचकर तू जा सकता नहीं, रिश्वत से आज तेरा है पहला पड़ा। हम नंबर एक अब आया हूं पहाड़ के नीचे